पहला देखिए दिया हुआ है a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए c1 इधर है ना, 5 को अगर मैं इधर ला के आएंगे तो 5 जब इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो -5 होगा ना, तो -5 ही आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखिएगा ये जब इक्वल के इधर नंबर रहता है ना तो उसको इधर ला करके समझ लेते हैं क्या रहेगा। फिर इसी तरह से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू 7। अब देखेंगे a1 अपन a2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए 3 अपन 2। फिर से आप देखेंगे b1 अपन b2 क्या आ रहा है, तो ये लिख लीजिए b1 2 है और b2 है -3। देखिए दोनों अनइक्वल आ गया, यानी कि a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। यानी कि अगर मैं इस तरह से आ जाए तो आप क्या समझते हैं इससे, यही ना आपको बताया गया है कि ये इस तरह से रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, एक हल मिलेगा। रेखाएं जो है ये प्रतिच्छेदी है, रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, इसका मतलब है एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। देखिए अद्वितीय हल लिखा जाता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये संगत है, संगत ये समीकरण क्या है, तो संगत है। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इस तरह से मिलेगा a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, तो इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल मिलेगा, और जब अद्वितीय हल मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये संगत है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। संगत का मतलब हो गया कॉन्सिस्टेंट है, ये कॉन्सिस्टेंट वाला आपको बताया जा रहा है। दूसरा देखेंगे तो इसमें देखिए a1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b1 इज इक्वल टू -3 है और c1 इक्वल टू, देखिए 8 को जब उठा के इधर लेकर के आएंगे, यानी कि इसको क्या करना है, आपको ट्रांसपोजिशन करना है, पक्षांतर करना है। तो 8 जब भी उधर रहेगा तो इसको इक्वेशन की तरह लाएंगे, तो 8 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -8। इसी तरह से a2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 4, b2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -6 और c2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 को भी इसी तरह उठा के लाइए -9। अब देखेंगे a1 अपन a2 इक्वल टू 2 अपन 4, तो ये हो जाएगा 1/2, b1 अपन b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 अपन -6, माइनस से माइनस कैंसिल 1/6, और c1 अपन c2 इसको देखेंगे तो c1 क्या है -8 अपन -9, तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 8/9। अब देखिए a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, इस तरह से दे रहा है। तो जब इस तरह से मिलेगा तो इसका मतलब आप समझते हैं कि रेखाएं क्या है, समांतर हैं, रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर, कोई हल नहीं, यानी कि इसका क्या होगा, कोई हल ही नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं, यानी कि इसका कोई हल आपको नहीं मिलेगा। और जब कोई हल नहीं मिलेगा तो ये इसका मतलब है ये असंगत है, असंगत, ये क्या है, असंगत है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका असंगत दिखा रहा है। फिर आप देखेंगे तीसरा वाले में आ जाइए, तो ये आई होप कि समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। तीसरा वाले में आइए, देखते हैं तीसरा वाला कैसे हम लोग करेंगे। तीसरा वाला देखिए फ्रैक्शन में लिया हुआ है, तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए a1 इक्वल टू दिया हुआ है 3/2, b1 इक्वल टू दिया हुआ है 5/3 और c1 इक्वल टू, अब तो आपको मालूम ही चल गया होगा, इसको उठा करके इधर करेंगे पक्षांतर करेंगे तो -7 ही लिखेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10 और c2 इक्वल टू देखिए 14 को इधर करेंगे तो -14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए a1 अपन a2 इक्वल टू, a1 का वैल्यू क्या है 3/2 और a2 का वैल्यू क्या है 9 है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1/3 2 जा 6, इतना आ जाएगा आपका। फिर अब b1 अपन b2 फाइंड करेंगे, b1 अपन b2, b1 क्या है 5/3 और b2 क्या है तो -10, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई -10। अब देखिए 5 से ये 10 कट जाएगा, 5 × 5 5 × 10 इक्वल टू 1/3 × 6 इस तरह। तो 1/-6 आ गया ये आपका, यानी कि दोनों देखेंगे अगर मैं तो दोनों क्या है आपका अनइक्वल आ रहा है। तो जब दोनों अनइक्वल आ रहा है तो यहीं पे छोड़ देंगे, C1 फाइंड ही नहीं किया जाता। जब दो इक्वेशन यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाता है तो हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना रहता है, C1 नहीं फाइंड करना रहता। तो लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब नॉट इक्वल है इसका मतलब है रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है यानी अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब हो गया ये संगत है, संगत। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा नंबर 5x - 3y = 11, 10x - 10x + 6y = -22 -22। जी हाँ, तो -22 दिया हुआ है। अब इसको देखेंगे तो a1 = कितना है 5 है, b1 = कितना है -3 है और c1 = -11। आप समझ ही रहे होंगे -11 क्यों, तो इसको इधर कर लेंगे। फिर b1 = कितना है तो -10, a1 = -10 सॉरी a2 = -10, b2 = 6 और c2 = -22 ऐसे दे रहा है। अब हम देखेंगे a1/a2 यानी कि 5/-10 कर देंगे तो 1/-2। फिर से देखेंगे b1/b2 कितना आ जाएगा तो -3/6 कर देंगे तो -1/2। फिर C1/C2 देखेंगे तो C1/C2 हमको कितना मिल जाएगा तो C1 है आपका -11/-22, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। तो ये आपको इस तरह से मिल रहा है, यानी कि तीनों के तीनों वैल्यू जो है आपके अलग अलग मतलब दो वैल्यू सेम और एक C1 C2 अलग मिल रहा है। इसको लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब नॉट इक्वल टू रहता है इसका मतलब है कि रेखाएं क्या है समपाती हैं। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है। तो लिखिए रेखाएं जो है समपाती हैं, समपाती। समपाती मतलब अनेक हल मिलेगा, अनेक हल मिलेगा। और जब अनेक हल रहेगा तो इसका मतलब है कि ये आपको कैसा मिलेगा, संगत होगा कि असंगत होगा। तो ये आपको कम से कम हल तो मिल रहा है ना, तो इसको हम बोल देंगे ये संगत होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को चौथे नंबर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो क्या है कह रहा है तो इसमें है आपका a1 = 4/3, a2 = 2 और b2 = -8, a2 = 2, b2 = 3 और c2 = 12 दिया हुआ है। अब सब यहाँ पे b2 ये है आपका c2। अब देखेंगे a1/a2 = 4/3/2, 2 का डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे तो 4 × 1/3 × 2, 2 2 4 = 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से b1/b2 देखेंगे तो b1 कितना है आपका, ध्यान से देखिए तो b1 है आपका यहाँ पे सब b1 है आपका 2 और b2 है आपका 3।
2/3 मिल गया। इसी तरह से C1/C2 देखेंगे तो C1/C2 देखेंगे तो C1 कितना है आपका -8 है, C2 आपका 12 है। तो अब ये देखिए 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि ये क्या आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए सेम टू सेम चौथे की जैसा ही मिल रहा है ये भी। तो जब चौथे जैसा मिल रहा है तो यानी कि रेखाएं जो है वो क्या है समपाती हैं, समपाती यानी कि ओवरलैपिंग है रेखाएं। और जब रेखाएं ओवरलैपिंग होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल हो जाएगा। और अनेक हल होगा तो ये संगत है, यानी कि कॉन्सिस्टेंट है, तो संगत। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये पांचों क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 क्वेश्चन था वो पांचों क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास